अच्छा, हमारा टॉपिक है आज का अल-बेरूनी के बारे में हमने अंडरस्टैंड करना है। अल-बेरूनी ये एक और मुस्लिम साइंटिस्ट है। अच्छा, ये कब पैदा हुआ? ये 973 में पैदा हुआ और 1048 एडी में इसकी वफात हुई। इसका फुल नेम क्या था? फुल नेम, इसका जो फुल नेम है वो है बुरहान उल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इतना लंबा काम नाम है। हाँ जी, पहले ऐसे ही अरबियों के वैसे ही नाम इतने लंबे लंबे होते हैं। कभी आज भी देखो ना उनके नाम अरबियों के तो इतने लंबे लंबे ही होते हैं। लिख सकता था काफी उसका जो बाकी जो नाम ऐसे कहलाया जाता था वो क्या कहलाया जाता था? अल बेरूनी। ठीक है, फिर इसका ये नाम बनी है ना शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ पैदा हुआ? ये ख्वारिज़म में पैदा हुआ। ख्वारिज़म, ख्वारिज़म में पैदा हुआ ये। कब पैदा हुआ? सितंबर 4 973 के अंदर। ठीक है, बॉर्न। और इसने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली? एजुकेशन, इसने अपनी एजुकेशन ली अब्बू नासिर मंसूर से। ठीक है, इससे इसने एजुकेशन ली, जो कि खुद एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे अपने वक्त के। अच्छा जी, अल-बेरूनी क्या था? एक फिजिशियन था। क्या था ये बंदा, क्या था ये? एक फिजिशियन था। जादू टोने नहीं करता था। ये एस्ट्रोनॉमर था। ये मैथमेटिशियन था। ये फिजिस्ट भी था। देख लो कितने काम किए हैं आप लोगों से, एक भी नहीं होता। ये जियोग्राफर था और हिस्टोरियन भी था। ओए होए, इन्ने काम। अच्छा, फिजिशियन मैंने आपको बताया था किनको कहते थे? डॉक्टर वगैरह को, जो पहले वक्त में डॉक्टर होते थे, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता था ना कि मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड, उसे हम फिजिशियन कहते होते, जो सर्जरी का काम करता होता था यूजुअली। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर जो किसके स्टडी करता है? स्पेस की। ठीक है, जो स्पेस की स्टडी करता है। मैथमेटिशियन मैथ की। ठीक है, नंबर से रिलेटेड, नंबर या मैथ। ठीक है, और फिजिस्ट, फिजिस्ट जो फिजिक्स के बारे में, जो कि फिजिकल फिनोमिनाज को स्टडी करेगा। और उसके बाद जियोग्राफर जो ज़मीन अर्थ वगैरह को स्टडी करेगा। और हिस्टोरियन जो तारीख वगैरह पढ़े। तो वो डॉक्टर भी था, वो स्पेस के बारे में जानता था, वो मैथ के बारे में जानता था, वो फिजिक्स के बारे में जानता था, वो ज़मीन के बारे में भी जानता था, वो एक तारीखदान भी था कि तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में भी जानता था। ठीक है, तो इतने काम किए हुए हैं उसने। उसके बाद इसी ने बात बताई थी एक, इसने बात एक बताई थी, क्या बात बताई थी? कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इसी ने ये बात बताई थी कि लाइट जो है वो साउंड की निस्बत ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है। आप जब बिजली कड़कती चमकती है, ठीक है, तो आपको लाइट पहले आ जाती, साउंड बाद में आती। ऐसे होता है ना, अक्सर बिजली चमकती है तो पहले आपको रोशनी नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके कुछ सेकंड बाद आपको उसकी आवाज़ आती है। अब ये क्या है? वो इसलिए है, नहीं, चांद मिली सेकंड का तो नहीं, सेकंड का फ़र्क पड़ जाता है। आपने बिजली चमकती नहीं कभी देखी? तो वह उसके अंदर जो है वो आपको अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि लाइट पहले आती है, लाइट पहले नज़र आती है, लेकिन साउंड हमें गरजने की जो साउंड है, आवाज़ है, वो बाद में नज़र सुनाई देती है। होता नहीं ऐसे? ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया कभी? अब करना कभी, बादल आएंगे तो
पहले रोशनी आती है फिर साउंड आता है। क्यों? क्योंकि रोशनी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है बनिस्बत आवाज़ की रफ्तार से। अगर मैं यहाँ टॉर्च लेके खड़ा हूँ ना और एक आवाज़ मारूँ मैं और टॉर्च ऑन करूँ, तो मेरी आवाज़ पहले जाएगी या टॉर्च की लाइट पहले पहुँच जाएगी उधर? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है बनिस्बत आवाज़ की स्पीड। उसको उसके बाद इसने रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया था। रेडियस ऑफ अर्थ इसने कितना बताया था? इसने बताया था 6338 किलोमीटर। कहता है ज़मीन का रेडियस इतना है। अब रेडियस क्या होता है? अगर आप सर्कल लो और उसके सेंटर पॉइंट से ये सर्कल के इस पॉइंट तक जाओ, तो ये क्या कहलाता है? ये रेडियस कहलाता है। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या ले लो आप आसान अल्फाज में कि दरमियान से लेकर किनारे तक सर्कल के जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस। मतलब ज़मीन के दरमियान से लेकर बिल्कुल एंड तक जो अगर हम फासला लेंगे मतलब नुकर तक, तो वो क्या बनेगा? वो रेडियस ऑफ अर्थ बनेगा, जो कि इसने बताया था इतना। अब इसने कहाँ से बताया था? इसने बताया था कि ये नियर पिन दादन खान जो है ना जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके करीब करीब बताया था उसने, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। कौन सा था? कहाँ पर बताया था इसने? पिंड दादन खान, यहाँ पर उसने बताया था, जो कि जेहलम में है। और जेहलम तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है इस्लामाबाद से। तो वहाँ पर उसने डिस्कवर किया था तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ इतना, जो कि आज की वैल्यू के हिसाब से, जो बुक में खैर ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करेगा, आगे पीछे होगा, लेकिन बुक में बताया हुआ है कि आज जो वैल्यू है वो 6353 जो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो तकरीबन 15 किलोमीटर का ही फ़र्क है। देखो कितना एग्जैक्ट वैल्यू उसने बताई कि आज की वैल्यू की निस्बत थोड़ा सा ही फ़र्क है। इतना अच्छा मैथमेटिशियन था ये। अच्छा, उसके बाद इसने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इन सारी फील्ड्स में काफ़ी साथ दी, चीज़ें डिस्कवर की और कंट्रीब्यूशन दी अपनी। और ये जब सब कॉन्टिनेंट में आया, जब बड़े सगीर में इसका कोई विज़िट हुआ, तो इसने सिंध वैली में एक चीज़ डिस्कवर की कि वक्त के साथ साथ ना सीड सीड होता है। सीड सीडिंग, इसका क्या मतलब है? इसने ये चीज़ डिस्कवर की, कहाँ डिस्कवर की? सिंध वैली के अंदर, कि जब वक्त गुजरता है ना तो सीड सीडिंग होती है, जिससे वैलीज बनती हैं। सीड सीडिंग से क्या बनती है? वैली बनती है। अब सीड सीडिंग क्या चीज़ है? वक्त गुजरने के साथ क्या होता है? समुंदर अपनी जगह छोड़ देता है। वक्त गुजरने के साथ क्या होता है? समुंदर अपनी जगह छोड़ देता है, वहां से पानी दूर चला जाता है। आप तो वैसे कहीं गए नहीं, कराची तो कहीं गए नहीं होगे, आपने वो नहीं देखा होगा, डेजर्ट नहीं देखा होगा, सॉरी बीच नहीं देखा होगा। ठीक है, छोटी नैब इतना सा पानी है समुंदर के नीचे। बीच देखा हुआ है? इंटरनेट पे देखा होगा। तो खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर आप ये देखो कि समुंदर चलता आ रहा है, समुंदर को सा छोटा होता है, इतना बड़ा ह्यूज किस्म का समुंदर होता है। अब क्या हो कि एक इलाके में समुंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना वो वहां से पानी किसी और तरफ चला गया। मिसाल तौर पे मैं इस ये समझ लो, ऐसे ही ना कोई इलाका समझ लो, ये लो, ठीक है। अब क्या है, समुंदर का पानी ऐसे आधा ठहरा हुआ है यहाँ पर सारा समुंदर है, ये सारा समुंदर है, ठीक है, इलाका सिर्फ इतना है। तो क्या हो, ये समुंदर अपना पानी छोड़कर आगे को कहीं चला जाए, तो ये क्या हो जाएगी? सारी जगह खाली नहीं हो जाएगी ना सारी जगह खाली। समझ आई बात की? तो इसे कि मैं क्या कहूँगा कि सीड सीडिंग हुई है। समुंदर अपनी जगह छोड़ के भाग गया, भागता तो कहीं नहीं पानी। तो जैसा कि अभी देखो आज के, खैर वो तो बंद किया हुआ पानी, जो लाहौर में दरिया, कौन सा दरिया है वो? दरिया रावी, ठीक है। तो दरिया रावी का पानी उधर है ही नहीं है। अब उधर लोगों ने मकान बनाए हुए हैं 2-2 मंजिला, मेरा अगर आप देखो, क्योंकि पानी नहीं है वहाँ पर, पानी नहीं आ रहा पीछे से। तो देख लो उधर उसके आसपास लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, अगर कभी पानी निकल आया वहां से, फिर क्या? डूब डूब जाएंगे वो।
के पास अभी पानी ही हो। वहां पर दरिया के इधर पानी नहीं, मतलब वैसे ही नहीं, वो पीछे से बंद किया हुआ है, वो चल ही नहीं रहा। तो ये देख लो सूरत, तो वो हो गया तो फिर डूब जाएंगे सारे उधर जो पास पास रहते हैं उसके। अच्छा, तो सीर सेनिंग ये चीज़ है। आगे आ गया आपका कि इसने तकरीबन 150 किताबें लिखी थी मैथमेटिक्स के ऊपर। 150 बुक्स लिखी थी इसने, किसके ऊपर? मैथ के ऊपर। और इसकी एक बुक है फेमस किताब, तहरीरुल अमाकिन। क्या नाम है? तहरीरुल अमाकिन। ठीक है, ये इसकी फेमस बुक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अल-बिरूनी का, रिवाइज कर लेते हैं। अल-बिरूनी 973 में पैदा हुआ, 1048 में इसकी वफ़ात हुई। इसका पूरा नाम था बुरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, और इसका शॉर्ट फॉर्म अल-बिरूनी है। ये ख्वारिज़म में पैदा हुआ सितंबर 4 973 में। एजुकेशन इसने अबू नसीर मंसूर से ली, जो कि खुद एक बहुत अच्छे फिजिशियन फिजिस्ट थे। और उसके बाद ये क्या था, ये फिजिशियन भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, मैथमेटिशियन भी था, फिजिस्ट भी था, जियोग्राफर भी था, हिस्टोरियन भी था। और इसने भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि लाइट ज़्यादा तेज़ी से फासला तय करती बनिस्बत आवाज़ के। और इसने ज़मीन का रेडियस बताया था तकरीबन 6338 बिन लादन खान के इलाके में तकरीबन, जो कि बाद में पता चला कि 6353 तकरीबन 15 किलोमीटर का फ़र्क था। बहुत करीब करीब आंसर बताया। और इसने 150 बुक्स लिखी थी मैथ के ऊपर, और इसकी फेमस बुक है तहरीरुल अमाकिन। और इसने एक और कंसेप्ट बताया था सी रिसीडिंग का, सिंध वैली के करीब। इसका मतलब है कि समुंदर अपना रास्ता छोड़ देती है और वो इलाका खाली हो जाता है एक हिसाब से। और ये अच्छा एस्ट्रोलॉजी भी का बारे में बताया था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी थी, फिजिशियन के बारे में इसकी